वेलकम टू केमोपीडिया IITR। आज हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल प्रोडक्ट बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 5। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में देख रहे थे। हमने म्यूटा रोटेशन के बारे में भी जाना कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है। ऑप्टिकल रोटेशन में जो चेंज आपको देखने को मिलता है उसे आप म्यूटा रोटेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि आपके पास केमिकल रिएक्शंस जो होती है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। ओपन चेन के अंदर हम देख रहे थे और ओपन चेन के अंदर हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ ली थी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे रिडक्शन रिएक्शन और हम क्या स्टार्ट करेंगे रिडक्शन रिएक्शन होने के बाद में हम देखेंगे कि ओसाजोन फॉर्मेशन क्या होता है। ओसाजोन फॉर्मेशन के बाद में हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस देखेंगे। इसके अंदर हम दो टाइप की रिएक्शन देखेंगे, एक देखेंगे उनके ज्ञान संकाय और दूसरा हम देखेंगे रफ डिग्रेडेशन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी रिडक्शन रिएक्शन से। किससे स्टार्ट करेंगे? रिडक्शन रिएक्शन से। तो दूसरे नंबर के केमिकल रिएक्शन है हमारे पास में रिडक्शन रिएक्शन। क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। अगर रिडक्शन रिएक्शन की बेसिकली हम बात करें तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है हमारे पास में, जब भी हमारे पास में रिडक्शन होगा तो यहाँ पर रिडक्शन किसका हो सकता है? रिडक्शन किसका होता है? अल्कोहल के अंदर जाता है प्रोडक्ट, क्या बनता है हमारा? अल्कोहल रिडक्शन पर। अगर हमारे पास में कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट है तो कार्बोनाइल कंपाउंड किसमें चेंज हो जाता है? रिडक्शन करके। कार्बोनाइल कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कार्बोनाइल कंपाउंड जो होता है हमारे पास में वो चेंज हो जाता है जब उसका रिडक्शन होता है, तो वो किसमें चेंज हो जाता है आपके पास में? अल्कोहल के अंदर। किसमें चेंज हो जाता है? अल्कोहल के अंदर। अगर बात करें रिडक्शन रिएक्शन की बेसिकली तो रिडक्शन रिएक्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा? सबसे पहले मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया किसका? मैंने एग्जांपल ले लिया ग्लूकोज, ठीक है। ये हमारे पास में क्या? ग्लूकोज। ये हमारे पास ग्लूकोज बना रही हूँ मैं, RS RR कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये हमारे पास में ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज की बात करें तो यहाँ पर ग्लूकोज के अंदर हमारे पास में कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा प्रेजेंट है? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड ग्रुप जब भी हमारे पास में रिडक्शन करता है तो एल्डिहाइड रिड्यूस होकर किसमें चला जाता है? प्राइमरी अल्कोहल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस एल्डिहाइड को बनाएं तो ये एल्डिहाइड किस तरीके से हमारे पास में है? sp2 कार्बन है, तो हमारे पास में किस तरीके से हो जाएगा? इस तरीके से ये एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पर इसका रिडक्शन करवाते हैं तो बेसिकली हमें रिडक्शन किससे करवा रहे हैं? रिडक्शन करवाएंगे हम किसके साथ में? रिडक्शन करवाएंगे हम NaBH4 के साथ में। किसके साथ में? सोडियम बोरोहाइड्राइड। NaBH4 के साथ में हम रिडक्शन करवाएंगे। जो हमारे पास में NaBH4 होता है इसका नाम क्या होता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। और जो सोडियम बोरोहाइड्राइड बेसिकली हमारे पास में है, इसी को ही आपको कैसे लिखा हुआ मिल सकता है? SBH। क्या लिखा हुआ मिल सकता है? SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखाई दे सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड की तो बेसिकली सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है आपके पास में? इस तरीके से एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ये एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है ये अल्कोहल के अंदर। किसमें कन्वर्ट कर देता है? अल्कोहल के अंदर। अगर यहाँ पर एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया तो एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होता है? प्राइमरी अल्कोहल में। तो यहाँ पर हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये CHO किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH2OH में। बाकी सब हमें क्या मिल जाएगा? एज इट इज। ये OH है, ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में OH, यहाँ पर OH, ये OH और यहाँ पर क्या है आपके पास में? CH2OH। ये मिलेगा, ठीक है। अब हमारे पास में अगर ये प्रेजेंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा? बेसिकली ये हमारे पास में क्या था? डी ग्लूकोज था। अगर ये डी ग्लूकोज है तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट को आप क्या कह दोगे? सॉर्बिटोल। क्या कह दोगे? इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? सॉर्बिटोल। इसी सॉर्बिटोल को आप क्या कहते हो? ग्लूकीटोल। ग्लूकीटोल। और यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट, इसका मतलब आपके पास में ऑन रिडक्शन, किसका? ऑन रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ऑन रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है? एल्डिटोल। क्या मिलता है आपको? एल्डिटोल। एल्डिटोल प्रोडक्ट मिलता है। ये स्टेटमेंट में आपके आपके साथ पूछा जा सकता है, आपको एल्डिटोल प्रोडक्ट मिलेगा या कौन से प्रोडक्ट आपके पास में जनरेट होकर आएगा, ये आपको पूछा जा सकता है MSQ के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ये है आपके पास में। अगर मान लीजिए आपके पास में रिडक्शन की बात करें तो बेसिकली अगर हम रिडक्शन की बात करेंगे तो रिडक्शन के अंदर हमारे पास में क्या हो जाता है? अगर हमारे पास एल्डिहाइड प्रेजेंट है, अगर हमारे पास में क्या प्रेजेंट है? एल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो इसका अगर हम रिडक्शन करवाते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्राइमरी अल्कोहल के अंदर। अगर हमारे पास में कीटोन प्रेजेंट है, कीटोन हमारे पास में रिड्यूस होकर कहाँ चला जाता है? रिडक्शन करता है, कहाँ चला जाता है? सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर। कहाँ चला जाता है? सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर। अगर हमारे पास में ये चीजें प्रेजेंट है तो इस तरीके से आपके पास में क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हमारे पास में क्या हो? यहाँ पर फ्रक्टोज प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज बना लेते हैं हम।
फ्रक्टोज कैसा होगा हमारे पास CH2OH, और यहाँ पर सेकेंड वाला कार्बन क्या होगा कीटोन, बाकी सब क्या होगा ग्लूकोज की तरह एसिड। यहाँ पर R, और ये भी क्या हो जाएगा आपके पास R। ये हो गया आपके पास CH2OH, ठीक है। और यहाँ क्या ले लेंगे हम, हमने किससे रिडक्शन करवा दिया यहाँ पर NaBH4 से, किससे रिडक्शन करवा दिया NaBH4 से, ठीक है। जब हमने NaBH4 से रिडक्शन करवाया तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला क्या है आपके पास में कार्बोनाइल कंपाउंड क्या प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट है, और कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर। तो यहाँ पर अगर कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होने के लिए दो कंडीशन है, या फिर लेफ्ट साइड में OH आ जाए या फिर कहाँ आ जाए राइट साइड में। तो यहाँ पर आपके पास में क्या मिल जाएगा, आपको दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। पहला प्रोडक्ट आपके पास में इस तरीके से बन जाएगा, ये CH2OH, एक बार आपके पास में OH कहाँ आ जाए राइट साइड में, हाइड्रोजन कहाँ आ जाए लेफ्ट साइड में, बाकी नीचे की चेन क्या मिल जाएगी आपको एज इट इज, बाकी नीचे की चेन क्या मिल जाएगी एज इट इज। ये क्या कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास में RS R R, ये क्या मिल गया आपको ग्लूकोज का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, ग्लूकोज का सब्स्टिट्यूट है। ग्लूकोज के अंदर सिर्फ यहाँ पर क्या होता है CH2OH की जगह क्या होता है यहाँ पर CH2 होता है। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज का सब्सटेंस ऊपर सेम प्रोडक्ट आपके पास में बना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप क्या रख दोगे सॉर्बिटोल या फिर ग्लूकीटोल, क्या हो गया ये सॉर्बिटोल। दूसरा आपके पास में कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा आपको ये CH2OH, और सेकंड वाले कार्बन पे कीटोन था तो यहाँ पर OH में कन्वर्ट हुआ, तो एक बार अब आपके पास में OH कहाँ जाएगा लेफ्ट साइड में, बाकी सब आपके पास में एसिड टेंस, ये OH और यहाँ पर क्या मिल गया OH, और ये हो गया आपके पास CH2OH, ठीक है। इस ये क्या है आपके पास में SSRR, ये और SSRR कॉन्फ़िगरेशन आपके पास में किस चीज की होती है, मैनोज की होती है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा मैनीटोल, इसका क्या नाम हो जाएगा मैनीटोल, समझ गए। और आपस में अगर रिलेशन देखें तो ये दोनों क्या है आपस में, R है, यहाँ पर S है, यहाँ पर S, ये भी S, थर्ड वाला कार्बन R, ये वाला R, ये वाला R, ये वाला R। इसका मतलब बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास में सेम है, सिर्फ एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है डिफरेंट। तो ये क्या हो गया आपके पास में C2 एपिमर, क्या हो गया आपस में C2 एपिमर। अगर ये C2 एपिमर है तो यहाँ पर अगर हम आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग रिलेशन फाइंड आउट करना चाहें तो ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो इनके बीच में कैसा रिलेशन हो जाएगा, डाया स्टीरियोमर, कैसा रिलेशन हो जाएगा डाया स्टीरियोमर्स। ये दोनों आपस में क्या है एक दूसरे के डाया स्टीरियोमर्स है, ठीक है। इस तरीके से आपको फाइंड आउट कर कर लेकर आना है। ये था आपके पास में रिडक्शन बाय NaBH4, ठीक है। अब आपके पास में अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, अगर इस तरीके से है तो तीसरा रिएक्शन आपके पास क्या हो जाएगा ओसाजोन फॉर्मेशन। तीसरी रिएक्शन क्या है ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन की हम बात करें तो ओसाजोन फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले किसकी बात करेंगे, रिएजेंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम रिएजेंट की बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर रिएजेंट की बात करें, रिएजेंट, तो यहाँ पर रिएजेंट क्या यूज करते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, क्या यूज करेंगे फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन की अगर हम बात करें तो फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है, एक फिनाइल रिंग होती है आपके पास पूरी की पूरी पीएच रिंग, उसके ऊपर क्या अटैच होता है आपके पास NH2, क्या अटैच होता है NH2, इस तरीके से आपके पास में अटैच होता है, इसी को ही आप क्या कहते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। इसके साथ आपको रिएक्शन करवानी है, किसकी, मान लीजिए ले लिया हमने एग्जांपल में ग्लूकोज, क्या ले लिया ग्लूकोज, ये है हमारे पास CHO, ये है R, ये है S, और ये है आपके पास R, ये है R, ठीक है। ये क्या है CH2OH, ये है ग्लूकोज, कौन सा ग्लूकोज डी ग्लूकोज, क्या है ये डी ग्लूकोज। सबसे पहले क्या हो गया यहाँ पर जब हमने रिएक्शन करवाई पीएच NH2 लिख सकते हैं हम, पीएच NH2 लिख सकते हैं। अब क्या किया यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हमने CHO किस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हाइड्रोजन। ये वाला लोन पेयर क्या करता है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये लोन पेयर क्या करता है यहाँ आके अटैक करता है कार्बोनाइल सेंटर पे और इस बॉन्ड को क्या कर देता है ओपन कर देता है, और क्या बन जाता है हमारे पास में प्रोडक्ट कार्बन, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन था और यहाँ पर क्या बन गया NH2 पॉजिटिव, और ये क्या है आपके पास NH और ये CH, यही बनेगा। बाकी सब नीचे क्या मिल जाएगा आपको एज इट इज, ये OH, ये OH, यहाँ पर OH, ये भी OH, और लास्ट वाला क्या मिल गया आपको प्राइमरी अल्कोहल CH2OH, ठीक है। यहाँ क्या हो सकता है इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या है
पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से प्रोटॉन कहाँ आ सकता है, इस ऑक्सीजन के पास में, तो क्या बन सकता है, ये कार्बन, ये OH और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ क्या बन गया आपके पास NH, ये बन गया NH, ये बन गया PH, यही बनेगा, ठीक है। अब क्या हो सकता है यहाँ पर बेसिकली, ये वाला लोन पेयर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये क्या कर सकता है यहाँ पे अटैक और इस OH को क्या कर देगा यहाँ से बाहर। जब ये OH बाहर हुआ तो OH किसके फॉर्म में बाहर हुआ है, OH माइनस के फॉर्म में बाहर हुआ है। अगर ये OH माइनस के फॉर्म में बाहर हुआ है तो ये किसी को साथ जरूर लेकर जाएगा, ठीक है, किसी को साथ लेकर जाएगा। आप भी जब घर से बाहर जाते तो अकेले तो नहीं जाते, दोस्त के साथ जाते, वैसे ही ये भी क्या करेगा, अपने दोस्त के साथ जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपके पास में, एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये लेकर जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर, और बाकी सब क्या मिल जाएगा आपको एज इट इज, बाकी सब क्या मिल जाएगा आपको एज इट इज, ये OH, ये OH, यहाँ पर OH और ये CH2OH, इस तरीके से। अब आपके पास में यहाँ से क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया तो यहाँ से क्या बन सकता है हमारे पास में, यहाँ बना रही हूँ, ये क्या हो गया नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या हो गया नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास में, ये कार्बन, कार्बन के ऊपर ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके ऊपर क्या आ गया NH और ये क्या बन गया PH। यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बाकी सब क्या हो गया आपके पास में एज इट इज, ये OH, यहाँ पर ये OH और ये क्या बन गया OH, ये OH और ये CH2OH, यही बना। ऐसे ही अब आपके पास में क्या हो जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ कंज्यूम हो चुका है, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा आपके पास में। जब दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास में आएगा तो क्या बन जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को, जो इसके जस्ट बगल वाला कार्बन है, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा NH, PH, सॉरी NH, NH2 इसका, फिनाइल हाइड्रोजन का, और ये वाला जो कार्बन आपके पास में प्रेजेंट है, इस वाले कार्बन को क्या कर देगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर इस कार्बन को ये ऑक्सीडाइज करता है तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड N, NH, PH, ये तो एज इट इज। इसको ऑक्सीडाइज किया तो ये क्या बन गया आपके पास में कीटोन, और यहाँ क्या बन गया आपके पास में बाकी सब एज इट इज, ये OH, यहाँ OH, ये OH और ये क्या बन गया CH2OH। तीसरा मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, तीसरा मॉलिक्यूल आएगा PH, NH, NH2 का, फिनाइल हाइड्रोजीन का, और तीसरा मॉलिक्यूल क्या कर देगा, यहाँ पे कार्बोनाइल सेंटर है तो यहाँ से कार्बोनाइल सेंटर से क्या कर देगा, ये वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से रिमूव कर देगा और क्या बन जाएगा आपके पास में इस तरीके से प्रोडक्ट, ये CH डबल बॉन्ड N, NH, PH, ठीक है, और यहाँ क्या बन गया आपके पास में, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड N, NH, PH, ठीक है, और ये क्या बन गया आपके पास में OH, नीचे की रिंग एज इट इज, ये OH, ये OH, ये CH2OH। तो ये क्या है आपके पास में, ये जो प्रोडक्ट आपके पास में बनकर आया है, ये वाला जो प्रोडक्ट आपके पास बनकर आया है, इसी प्रोडक्ट को आप क्या कह रहे हो, इसी प्रोडक्ट को आपने क्या कहा, ओसा जोन, क्या कहा, ओसा जोन। यही प्रोडक्ट आपके पास में किसका है, ओसा जोन का है। और ये जो प्रोडक्ट आपके पास में बना है, इसमें आपने देखा तो कितने फिनाइल हाइड्रोजन यूज हुए हैं, कितने फिनाइल हाइड्रोजन यूज हुए हैं, ये पीएच है फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है, कितने फिनाइल हाइड्रोजन यूज हुए हैं, 3 इक्विवेलेंट यूज हुए हैं। इसका मतलब अगर आपको पूछा जाए कि ओसाजोन फॉर्मेशन के अंदर हाउ मेनी इक्विवेलेंट ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन विल बी यूज्ड, तो क्या आ जाएगा आपके पास में 3 इक्विवेलेंट, 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन विल बी यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये थी बात हमारे पास में ओसाजोन की। अब इसके बाद में हमारे पास में यहाँ से कैसा क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको दो आपके पास में दे दिए जाए, अगर आपको एक ओसाजोन बनाकर दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि कौन से कॉम्बिनेशन से ये ओसाजोन बन सकता है, तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे ये। मान लीजिए अब आपके पास में यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आपके पास में जो भी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर पूरे के पूरे मैकेनिज्म के अंदर ये रहा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो यहाँ पर हर एक कार्बन के ऊपर रिएक्शन नहीं हुई है, सिर्फ किसके ऊपर हुई है, C1 के ऊपर और C2 के ऊपर। इसका मतलब ओसाजोन फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है, उसके अंदर रिएक्शन ओनली टेक्स प्लेस ऑन, रिएक्शन ओनली टेक्स प्लेस ऑन C1 एंड C2 कार्बन, C1 एंड C2। इसका मतलब मान लीजिए मेरे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास में, मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन है कि ओसाजोन
ओसाजोन, आपको ओसाजोन का मैं स्ट्रक्चर दे देती हूँ। ये ओसाजोन है आपके पास में, NH, यहाँ पर कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये NH, ये PH, ठीक है। और यहाँ पर दे दिया मैंने OH, यहाँ दे दिया मैंने OH, और यहाँ दे दिया मैंने OH। ये बन जाएगा आपके पास में CH2OH। समझ गए? अब आपके पास में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये क्या है आपके पास में, ये बन गया ओसाजोन। इस ओसाजोन का फॉर्मेशन अगर आपको पूछा है, दिस ओसाजोन, ठीक है, दिस ओसाजोन विल बी ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है। तो ये ओसाजोन कहाँ से मिलेगा? ए ऑप्शन दे दिया जाए आपको, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोस, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए आपको, बी ऑप्शन, डी एलोज एंड डी मैनोस, ठीक है। सी ऑप्शन दे दिया जाए आपको, डी एलोस एंड डी एल्ट्रोस। चौथा ऑप्शन, डी ऑप्शन दे दिया जाए आपको, मान लीजिए कि डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज, ठीक है। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन दे दिए जाए और आपको पूछा जाए कि ये जो ऊपर वाला ओसाजोन है आपके पास में, ये कौन से फॉलोइंग कॉम्बिनेशन से बन सकता है, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये जो ओसाजोन बनकर आया है, यहाँ पर सिर्फ C1 और C2 के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन अगर R है, S है, कुछ भी मैटर नहीं करता, ठीक है। कोई मैटर नहीं करता कि आपके C1 की कॉन्फ़िगरेशन R है या फिर S है, C2 की भी कुछ मैटर नहीं करता R है या S है। लेकिन अगर आपके पास में हम बात करें कि ये वाले 3 कार्बन, ये वाले जो 3 कार्बन है, इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है? R, R, R। इसका मतलब आपके पास में लास्ट के 3 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? R, R, R। तभी आपको ये वाला ओसाजोन मिलेगा। अगर आप बात करें ग्लूकोज के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? R, S, R, ठीक है। तो लास्ट के 3 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन S, R, R है, तो ग्लूकोज से आपके पास में नहीं बन सकती, ठीक है। मैनोस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आपके पास में? SSRR, ठीक है। तो लास्ट के SRR हो, तो यहाँ पर भी आपके पास में नहीं बन सकता मैनोस से। अब बात है हमारे पास में एलोस, एलोस की कॉन्फ़िगरेशन होती है RR, लास्ट के 3 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? RR। तो यहाँ से एलोस से बन सकता है, यहाँ पर एलोस से भी बन सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये क्या है? मैनोस से नहीं बन सकता, तो ये ऑप्शन कट हो गया, बचता है आपके पास में एलोस। एलोस और एल्प्रोस क्या होते हैं? एक दूसरे के C2 एपिमर। तो एल्प्रोस से भी क्या हो सकता है? बन सकता है। C2 एपिमर की बात करें तो आपके पास में इसकी एल्प्रोस की कॉन्फ़िगरेशन होती है SRR। लास्ट के 3 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या मिल गई आपको? RRR। इसका मतलब यहाँ से एल्प्रोस से भी क्या हो सकता है? बन सकता है, और एल्लोस से वैसे भी बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पास में ओसाजोन से रिलेटेड। अगर बात करें यहाँ पर, मान लीजिए नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन थी हमारे पास में? फोर्थ रिएक्शन थी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन बेसिकली हमारे पास में दो तरीके से हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है हमारे पास में चेन इलोंगेशन, एक क्या हो सकता है? चेन इलोंगेशन, और दूसरा क्या हो सकता है? चेन शॉर्टनिंग। दूसरा क्या हो सकता है? चेन शॉर्टनिंग, चेन शॉर्टनिंग, ठीक है। अगर बात करें चेन इलोंगेशन की, तो चेन इलोंगेशन को ही हमने क्या कहा है? किलियानी फिशर सिंथेसिस, किलियानी फिशर सिंथेसिस, ठीक है। और इसको क्या कहा है हमने? रफ डिग्रेडेशन, ठीक है, रफ डिग्रेडेशन। अगर यहाँ पर बात करें इन रिएक्शंस की, तो बेसिकली यहाँ क्या होगा? मान लीजिए अगर 4 कार्बन के चेन लिए, 5 कार्बन में प्रोडक्ट मिलेगा। अगर 5 कार्बन के चेन लिए, तो प्रोडक्ट के अंदर हमें कितने कार्बन मिलेंगे? 6 कार्बन। 1 कार्बन ऐड होकर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? अगर बात करें यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करेंगे किलियानी फिशर सिंथेसिस चेन इलोंगेशन की। किसकी बात करेंगे? चेन इलोंगेशन की। अगर चेन इलोंगेशन की हम बात करें, तो चेन इलोंगेशन बेसिकली हमारे पास क्या होता है? चेन इलोंगेशन में सबसे पहले क्या देखेंगे? रिएजेंट। सबसे पहले क्या देखेंगे? रिएजेंट। कि रिएजेंट हम क्या यूज करेंगे? रिएजेंट के अंदर सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे? HCl। और यही HCl आपका किससे मिलकर बनता है? NaCl से प्लस HCl से मिलकर बनता है। तो आपको
क्या लिखा हुआ मिल सकता है, HCN भी लिखा हुआ मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, NaCN प्लस HCl भी आपको लिखा हुआ यहाँ पर दिखाई दे सकता है। आपको दोनों का ही मतलब क्या होता है आपके पास सेम। सेकेंड स्टेप के अंदर आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंड स्टेप में रिएजेंट के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ से HCN, आप पहले स्टेप में HCN के रिएक्शन करवाएंगे, और सेकेंड स्टेप के अंदर आपके पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन करवाएंगे आप H2PD BaSO4 से। किससे, H2PD BaSO4। अगर BaSO4 H2PD BaSO4 की बात करें तो इसी रिएजेंट को आप क्या कहते हैं, रोजेनमन रिडक्शन। इसी को क्या कहते हैं आप, रोजेनमन रिडक्शन। ठीक है, रोजेनमन रिडक्शन। अगर यहाँ पर बात करें तीसरे स्टेप की, तो लास्ट स्टेप में क्या हो जाता है आपके पास में, हाइड्रोलाइसिस। क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, H2O और H प्लस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस। ये तीन स्टेप बेसिकली इसके अंदर होते हैं। किलियानी फिशर सिंथेसिस के मेन तीन स्टेप होते हैं। यहाँ पर मैकेनिज्म किस तरीके से होता है ये हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में ग्लूकोज प्रेजेंट है इस तरीके से, R, S, R, और ये इस तरीके से हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है। अगर ये ग्लूकोज है तो इसका जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, HCN से हमने रिएक्शन करवाई, HCN के अंदर क्या होता है, CN माइनस। ये CN माइनस बेसिकली क्या करेगा, ये कार्बोनाइल सेंटर पे जाके अटैक करेगा और यहाँ से इस बॉन्ड को क्या कर देगा, ओपन। ये क्या है आपके पास, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब ट्रायगोनल प्लेनर है। आधा अटैक कहाँ से हो सकता है, साइनाइड का ऊपर से, आधा अटैक हो सकता है नीचे से। इसका मतलब OH जब आपके पास में लिखोगे तो OH कहाँ आ जाएगा आपके पास में, एक बार लेफ्ट साइड में, एक बार कहाँ आ जाएगा, राइट साइड में। तो यहाँ पर क्या है, ये H प्लस, तो ऑक्सीजन के ऊपर जाकर कौन अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, क्या बन जाएगा यहाँ से, एक बन गया आपके पास में ये साइनाइड। एक बार OH कहाँ आ गया, राइट साइड में। ठीक है, बाकी क्या मिल गया आपको, एज इट इज। ये बाकी की चेन क्या मिल गई आपको, एज इट इज मिल गई। ये OH, ये CH2OH। ठीक है, दूसरे में क्या हो जाएगा, ये साइनाइड है आपका, और इस वाले कार्बन के ऊपर OH कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड में, इस तरीके से। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, OH, ये OH, ये OH, और ये CH2OH। ठीक है, ये बन गया। अब आपके पास में सेकंड स्टेप में क्या करवाना है आपको, रिडक्शन। अब आप रिडक्शन की अगर बात करें तो रिडक्शन क्या होता है आपके पास में, जब आप साइनाइड का रिडक्शन करवाते हैं तो आपके पास में आप कैसा मेटेलिक रिडक्शन करवा रहे हैं। मेटेलिक रिडक्शन जब आप करवाते हैं तो साइनाइड का मेटेलिक रिडक्शन किस में चेंज हो जाता है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आके लग जाता है। क्या हो जाता है आपके पास, यहाँ एक हाइड्रोजन आकर लग जाता है और एक हाइड्रोजन यहाँ आकर लग जाता है। क्या बन जाता है, RCH डबल बॉन्ड N। ठीक है, ये बन जाता है आपका साइनाइड का रिडक्शन। ये क्या हो जाता है आपके पास, साइनाइड का रिडक्शन। ठीक है, जब आपने मेटेलिक रिडक्शन रिडक्शन करवाया किसके साथ, H2PD BaSO4 के साथ, मोर्जनमैन रिडक्शन के साथ में, तो आपके पास में क्या बन जाएगा यहाँ पर, H2PD BaSO4। ठीक है, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, एक ही लिख रही हूँ मैं। ठीक है, बाकी मिलेंगे दो आपको, डबल बॉन्ड NH, यहाँ मिल गया आपको ये OH, यहाँ मिल गया आपको OH, यहाँ मिल गया OH, ये भी OH, यहाँ भी OH, और ये क्या मिल गया आपको, CH2OH। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेप के अंदर आपके पास, लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, वाटर से हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो तो यहाँ क्या करेगा, ये वाटर का जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, अटैक करेगा। कहाँ पर अटैक करेगा वाटर का लोन पेयर, वाटर का लोन पेयर अटैक करेगा कहाँ पर, इस कार्बन सेंटर के ऊपर, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा इस तरीके से ओपन, क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH, ये OH2 पॉजिटिव, यहाँ क्या मिल गया आपको, NH नेगेटिव। ठीक है, बाकी चेन आपको एज इट इज मिलेगी, और क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, ये मिल गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। जब इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो ये क्या बन जाएगा, CH, ये NH2, और यहाँ से क्या मिल गया, OH, और ये बाकी की चेन एज इट इज। यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला लोन पेयर इधर अटैक करेगा और यहाँ से किसको बाहर कर देगा, अमोनिया को बाहर कर देगा, और क्या मिल जाएगा आपको, ये CHO मिल गया। और यहाँ पर क्या मिल गया आपको, यहाँ पर क्या मिल गया आपको, CHO, फिर क्या मिल गया, ये OH, फिर क्या था आपके पास, यहाँ OH,
यहाँ OH R और ये यहाँ OH, इस तरीके से आपको मिलेगा। अब काउंट कर लीजिए आप कितने कार्बन मिले, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन मिले। इनिशियली आपने डी ग्लूकोज दिया था जिसमें 6 कार्बन थे, तो क्या हो गया, चेन इलोंगेशन हो गया। इस तरीके से आपको रिएक्शन करवानी है। अब हम बात करें, मान लीजिए आपके पास में क्या प्रेजेंट है, ये था आपके पास में क्या, चेन इलोंगेशन। अब हम बात करते हैं चेन शॉर्टनिंग की। इसकी बात करते हैं, बी है हमारे पास चेन शॉर्टनिंग, जिसको ही हमने क्या किया, क्या कहा है, चेन शॉर्टनिंग से ही हमने क्या कहा है, रफ डिग्रेडेशन। क्या कहा, रफ डिग्रेडेशन। यहाँ पर एक कार्बन क्या मिलता है आपको, कम होकर मिलता है। अगर 6 कार्बन की चेन लिए तो प्रोडक्ट में 5 कार्बन मिलेंगे। अगर 7 कार्बन की चेन लिए तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको, 6 कार्बन। अगर 5 कार्बन की चेन लिए तो प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा आपको, 4 कार्बन। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में, CHO। मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, फिर से मैंने ले लिया ग्लूकोज, RS, RR, ये हो गया आपके पास CH2OH। तो यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें रिएजेंट की, तो रिएजेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिएजेंट क्या हो जाएगा, अगर हम रिएजेंट की बात करें तो पहले स्टेप के अंदर आपके पास में रिएजेंट आप क्या यूज करेंगे, पहले स्टेप में ब्रोमीन वाटर। क्या यूज करेंगे, ब्रोमीन वाटर। जब आपने ब्रोमीन वाटर यूज किया, फिर सेकंड स्टेप में आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पर कैल्शियम सॉल्ट CaCO3, और लास्ट स्टेप के अंदर आप यूज करेंगे Fe+2। Fe+2 के साथ में क्या यूज करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपके पास में रिएजेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ब्रोमीन वाटर डाला आपने, ठीक है, ब्रोमीन वाटर डाला। ब्रोमीन वाटर के बाद में क्या हो जाएगा, CHO किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, एसिड के अंदर, तो एसिड बना दिया। बाकी सब एज इट इज, RS, RR। ठीक है, RS, RR, इतना समझ गए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब आता है तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, H2 मॉलिक्यूल। H2 कहाँ से रिमूव होगा, एक ये एसिडिक हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन, ये रिमूव हो जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, COO-, ये वाला जो कार्बन है इस पे सिर्फ OH रह गया, हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। हाइड्रोजन कैसे रिमूव हुआ, ये किस फॉर्म में रिमूव होगा, यहाँ से H+ की फॉर्म में। ठीक है, तो ये इसको कहाँ से कैसे रिमूव होना पड़ेगा, H- की फॉर्म में। ऐसे ही रिमूव होगा तभी H2 बाहर होगा। ठीक है, यहाँ से H- की फॉर्म में रिमूव हो गया, तो यहाँ क्या जनरेट हो गया होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया होगा, यही जनरेट हुआ होगा। अब यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाता है, ये CO- के ऐसे कितने मॉलिक्यूल लग जाते हैं आपके पास में, 2 मॉलिक्यूल आपके पास लग जाते हैं। ठीक है, जब ये 2 मॉलिक्यूल लग गए तो 2 नेगेटिव चार्ज तो कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इस तरीके से अटैच हो गया। ठीक है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से यहाँ से भी लिख सकते हो, अलग से आप CO- करके। बाकी सब एज इट इज, ये भी एज इट इज, नीचे वाला भी एज इट इज। ये क्या हो गया आपके पास, CH2OH। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास में इसके बाद, चलो अगला क्या हो जाएगा, Fe+2 और वाटर डाला, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाता है CO2। क्या रिमूव हो जाता है यहाँ से, CO2। जब जैसे ही आपके पास CO2 रिमूव हो गया, तो आपके पास में क्या बन जाएगा, ये यहाँ से CO2 रिमूव हो चुका है, तो क्या बन जाएगा, ये वाला किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अल्कोहल है, किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपके पास, एल्डिहाइड के अंदर। किसमें चेंज हो गया, ये एल्डिहाइड में। बाकी नीचे की चेन एज इट इज, OH, OH, CH2OH, ये मिल गया आपको प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कितने कार्बन थे, 6, यहाँ पर काउंट कर लीजिए, 5 मिलेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मिल गए। ठीक है, इस तरीके से आपको रिएक्शन करवानी है। ये थे ऑल अबाउट ओपन चेन रिएक्शंस। ओपन चेन के अंदर आपके पास में कौन कौन से रिएक्शंस होती है, एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। सबसे पहले आप देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन आपने अलग अलग तरीके से देखा। सबसे पहले आपने देखा ब्रोमीन वाटर से, उसके बाद आपने देखा नाइट्रिक एसिड के साथ में, उसके बाद आपने देखा फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट के साथ में, और लास्ट में आपने किसके साथ में देखा था, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के साथ। ठीक है, NaIO4 सोडियम पैरियोडेट के साथ में, HiO4 H2IO5। ठीक है, और HiO6, ऐसे इस टाइप के कुछ रिएजेंट्स आपने देखे थे। और TbOSE का होल कोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप रिएजेंट्स पढ़ेंगे वहां पर भी आप TbOSE का होल कोर बहुत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेम वही काम होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप वो वाला रिएजेंट पढ़ेंगे तब भी आपको सेम वही काम पढ़ना पढ़ना होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उसके बाद हमने देखा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर हमने रिडक्शन देखा था NaBH4 के साथ में। ठीक है, NaBH4 के साथ में रिडक्शन देखा। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद में रिडक्शन के बाद हमने देखा था
ओसाजोन फॉर्मेशन के अंदर हम रिएजेंट यूज करते हैं फिनाइल हाइड्राजिल के 3 इक्विवेलेंट को यूज करना पड़ता है तभी हमारे पास में जाकर रिएक्शन होती है कंप्लीट। अगर 3 इक्विवेलेंट यूज नहीं करेंगे तो जितने इक्विवेलेंट दे रखे होंगे रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगी और किस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल सकता है वो भी आपने देखा। इसके बाद आपने लास्ट में देखा ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन के अंदर 2 टाइप की रिएक्शंस होती है। एक रिएक्शन होती है आपके पास में अम, एक रिएक्शन होती है आपके पास में किलियानी फिशर सिंथेसिस चेन इलोंगेशन भी कहते हैं इसे और दूसरा होता है आपके पास रफ डिग्रेडेशन जिसे आप चेन शॉर्टनिंग भी कहते हैं। ठीक है? ये था आपके पास में केमिकल रिएक्शन है ओपन चेन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब देखेंगे हम क्लोज चेन कार्बोहाइड्रेट्स की नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्लोज चेन के केमिकल रिएक्शंस देखेंगे किस तरीके से प्रोटेक्शन होता है डिप्रोटेक्शन होता है ये सब देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपके पास में हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज एनसीईआरटी जो 12th के है उसके अंदर एक और रिएक्शन दे रखी है पेंटा एसिटेट के साथ में किसके साथ में पेंटा एसिटेट एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में दे रखी है। अगर हम बात करें एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में एक ऐसे नोट डालकर लिखो रिएक्शन दे रखी है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन दे रखी है। अगर एसिटिक एनहाइड्राइड की बात करें तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या हो जाएगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये आपके पास में पेंटा एसिटेट सॉरी पेंटा एसिटेट नहीं एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में ग्लूकोज के साथ में ये आपके पास ग्लूकोज यहाँ अगर आपने इस तरीके से रिएक्शन करवाई एनहाइड्राइड के साथ में 5 मॉलिक्यूल अगर आपने ले लिए तो आप क्या करवा सकते हैं इसकी रिएक्शन और रिएक्शन में क्या बन जाएगा सारे के सारे OH किससे रिप्लेस हो जाएंगे आपके पास सारे के सारे OH किससे रिप्लेस हो जाएंगे एसिटेट आयन से और प्रोडक्ट आपको मिलेगा CHO OH की जगह क्या मिल जाएगा OCO CH3 ऐसे ही OH की जगह क्या मिल जाएगा आपको CO CH3। ठीक है, इसी COCH3 को क्या लिख सकते हैं AC भी लिख सकते हैं। ठीक है, एसिटेट ग्रुप क्या होता है AC जिसको आपको लिखा हुआ मिलता है वो होता है COCH3। ठीक है, तो क्या मिल सकता है यहाँ पर OAC ये भी OAC और ये CH2OH। तो इसी को आप क्या कहते हैं बेसिकली यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगा लास्ट प्राइमरी वाला अल्कोहल भी इसमें चेंज हो जाएगा OAC के अंदर। ठीक है, तो इसी को आप क्या कहते हैं पेंटा एसिटेट ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट आपको मिलता है। ठीक है, ये क्या डिफाइन करता है आपके पास में ग्लूकोज का कैसा स्ट्रक्चर है ओपन चेन स्ट्रक्चर समझ गए। ये था आपके पास में ऑल अबाउट ओपन चेन रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस एंड ओपन चेन। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।